Hello, friends. I hope that you all are fine and doing well. लॉकडाउन होके आज 2-3 महीना हो चुका है और स्कूल्स बंद है। हर तरफ देखते हैं तो एक निराशा दिखती है। वी आर सो डिसअपॉइंटेड, सो सैड, फ्रस्ट्रेटेड। और अभी हमको ये लगने लग गया है कि कब हमारी स्कूल स्टार्ट हो और कब हम फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करें। ऐसे एटमॉस्फेयर में अपने मन में एक पॉजिटिव सोच रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं या हमारी बात होती है कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी कि एक घर में 5 छोटे छोटे ऐसे दिए रखे हुए थे। और उसमें से एक जो दिया था उसने सोचा कि मेरा जो है कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, क्यों ना मैं बुझ जाऊँ। ऐसा सोचकर वो दिया जो है अपने आप बुझ गया। वो दिया था प्रॉस्पेरिटी। फिर उसका देख के वो दूसरा जो दिया था वो भी यही सोचने लग गया कि मैं क्यों अपना प्रकाश फैलाऊं, मेरा क्या उपयोग, कोई मेरी कदर करता नहीं है। और ये सोचते हुए वो भी अपने आप बुझ गया। वो दिया था हिम्मत का। तीसरा जो दिया था उसने देखा कि उसके पास के 2 दिए पहले से ही बुझ चुके हैं, तो मैं भी क्यों ना बुझ जाऊं। और वो भी बुझ गया। और वो दिया था शांति। चौथा जो दिया था वो दिया भी इसी तरह से बुझ गया। और एक पांचवा जो दिया था वो जल रहा था। उसने देखा कि चारों दिए जो है वो बुझ गए हैं। और उतने में एक छोटा सा लड़का उस रूम में आया। उसने वो देखा कि चारों जो दिए हैं वो बुझ गए हैं और एक छोटा सा जो दिया है वो अभी भी जल रहा है। तो उस बच्चे ने उस दिए को उठाया और उस जलते हुए दिए से जो चारों दिए बुझ गए थे उन दियों को उसने फिर से प्रज्वलित किया। बच्चों, वो जो छोटा दिया था वो कौन सा दिया था पता है? वो दिया था आशा का दिया। आशा जब मन में होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आशा के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे साथ जुड़ता है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। भले ही हम आज घर में बंद है, हमारा स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे, फिर भी मन में एक आशा रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हम ज़रूर इस सिचुएशन को बदल कर रखेंगे। हम ज़रूर ये जो संकट आया है उसके ऊपर मात करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है? जब आप सोचो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद अब स्कूल्स खुलेंगे या कॉलेज खुलेंगे, होपफुली खुलेंगे, तो सारा सिचुएशन बदला हुआ होगा। काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ या उस बदली हुई सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट करके आगे जाएंगे। तो ये हमारे लिए उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमको जब ज़रूरत है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की, तो उसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने जैसे बताई, एक है आशा और दूसरी है फेथ। लेकिन अभी जो चैलेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें जो लड़ना पड़ेगा, तो अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। डिफेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारे पास चाहिए। और वो डिफेंस मतलब ये नहीं है कि हम तलवार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, वो वाला डिफेंस नहीं है। ये डिफेंस है अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाना कि हम हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक आशा के साथ कि ज़रूर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो वो जो स्किल्स हमारे पास लगेंगे वो क्या है? मॉडर्न एजुकेशन में हमेशा 21st सेंचुरी स्किल्स की बात होती है।
और ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और अभी तो उसी के बेस्ड सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है, बच्चों को ऐसा ही पढ़ाया जा रहा है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, और हमारे देश में भी ऐसा एक प्रयास हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग सोचते हो कि हमारे पास भी वो स्किल्स ज़रूर चाहिए, तो वो कौन सी स्किल्स होगी? तो मैं ये बोलूँगी सबके पास आज क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, वो है कैश। कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चौंक गए ना कि मैं क्या बता रही हूँ? कैश का मीनिंग मैंने कुछ अलग निकाला है। मेरा कैश जो है और वो कैश जो है वो डिफरेंट है। आप बोलोगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सच बात है, पैसे से सब कुछ हम खरीद नहीं सकते। और ये कोरोना ने तो हमको ये बिल्कुल सिखा दिया है कि पैसा किस तरह से कुछ भी नहीं खरीद पाता है। डॉक्टर्स अवेलेबल है लेकिन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े कंट्रीज़ जो है, जो काफ़ी अमीर कंट्रीज़ माने जाते हैं, डेवलप कंट्रीज़ माने जाते हैं, उन्होंने भी देख लिया कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर भी मैं कैश की जो बात कर रही हूँ, हम सब के लिए बहुत ज़रूरत है इस कैश की। तो वो कौन सी कैश है? तो मेरी कैश ये है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको ये बता रही हूँ, मेरा स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो आप बोलोगे कि एक टीचर होके इतनी बड़ी गलती कैसे कर रही है, क्या कैश का स्पेलिंग डिफरेंट आ रहा है, KASH। तो ये इसीलिए डिफरेंट बन जाता है। K is representing knowledge, A is representing attitude, S representing skill and H is representing human values। तो ये कैश लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। नॉलेज, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपको वो स्किल्स भी नहीं आएंगे। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम आज हमारे सामने ये है कि नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद स्किल्स, लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी है। सारे स्किल्स जो 21st सेंचुरी की स्किल्स आज बात करते हैं हम लोग, तो वो सारी स्किल्स हमको हेल्पफुल रहेगी ये सारे चैलेंजेस जो आए हैं उससे लड़ने के लिए। एटीट्यूड, जब नॉलेज होगा तो राइट एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अहंकार हो गया, प्राउड आप फील कर रहे हो। राइट एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, और वो आपका राइट एटीट्यूड आपको कोई भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट H, दैट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़। आज इस संकट की घड़ी में हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि जिसमें ये बात हमेशा चर्चा कर हो रही है, या ये बात के ऊपर हमेशा डिस्कशन हो रहा है कि बच्चों को आज की स्थिति में ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही ह्यूमन वैल्यूज़ हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कैश हम सब के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैश आप लेने की कोशिश ज़रूर करिए ताकि आने वाले ज़िंदगी में आप अच्छे से अपनी लाइफ जी सके, खुद भी प्रेरित होइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। थैंक यू वेरी मच।